हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एसएसएन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। यहाँ पर अपन इंटीजर की बात करेंगे। जो पूर्ण संख्या है, जो हमने इस क्लास में पढ़ी थी, उसके बाद में आता है पूर्णांक, तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करें, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए अपन पढ़ते हैं पूर्णांक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। पूर्ण संख्या के अंदर हमने पढ़ा था 6 क्लास के अंदर कि वहां पर जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या आती है, 0 1 2 3 इस प्रकार से जो नंबर्स आते हैं वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन पूर्णांक के अंदर बात करें तो कौन से नंबर आने वाले हैं, तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पूर्णांक अपन देखते हैं। तो पूर्णांक संख्या होती कहाँ से कहाँ तक है, तो पूर्णांक संख्या होती है बेटा माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। इसके अंदर माइनस अनंत वाली संख्या होगी और प्लस अनंत वाली संख्या होगी। सिंपल सी अपन डेफिनेशन इसकी देखें, परिभाषा अपन देखें तो यही परिभाषा होती है कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जितनी संख्या है, जितने नंबर है, उन्हीं नंबर को अपन क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर विस्तार से अपन देखें तो सबसे पहले अपन जीरो को देखें तो इनके बीच जो नंबर आता है, जो बिल्कुल मिडिल, जो बीच में नंबर आता है वो कौन सा होता है, जीरो होता है। जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक नंबर। एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, फिर पांच आएगा, इस प्रकार से ये प्लस अनंत तक संख्याएं चलती रहेगी बेटा। उसके बाद में अपन देखें जीरो के लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में अपन देखें तो यहाँ पर -1 आने वाला है, फिर -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा। इस प्रकार से डैश डैश करके माइनस इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। फिर अपन देखें यहाँ पर तो जीरो से इस साइड वाले जो नंबर्स हैं वो अपने पास नंबर्स कौन से होंगे, वो नंबर्स हैं पॉजिटिव। कौन से नंबर्स होंगे, पॉजिटिव। ये धनात्मक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, ये धनात्मक होती है। और जीरो से राइट साइड में तो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव। कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव, ऋणात्मक। और इनके जो बीच वाली जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो। कौन सी होती है, जीरो, जिसको शून्य कहते हैं। यही होते हैं पूर्णांक। और इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे पूर्णांकों के जोड़ पढ़ेंगे, पूर्णांक के गुणा पढ़ेंगे, पूर्णांकों के घटाव पढ़ेंगे और पूर्णांकों के भाग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बस इतना ही है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांकों के जोड़ बाकी गुणा भाग अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहले कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के ऊपर बात करते हैं। वो रूल्स किस प्रकार से अपने को यूज करना है, किस प्रकार से वो रूल्स होंगे, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर ये होती है पूर्णांक संख्याएं। इस पूर्णांक संख्या के अंदर अपन सबसे पहले नियम देखेंगे। इसके अंदर जो पहला जो नियम होता है वो नियम होता है संवर्त का, क्लोजर नियम होता है। एक क्लोजर नियम है, एक संवर्त का नियम है। ये संवर्त का नियम क्या होता है, ये ही 8वीं क्लास में भी आएगा और ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है इन पूर्णांक संख्याओं के लिए। 8वीं क्लास में अपन पढ़ेंगे, वहां पर परिमेय संख्याओं के लिए होगा, रेशनल नंबर्स के लिए। केवल अपने को यहाँ पर इन पूर्णांक संख्याओं में से कोई सी दो संख्या आपको लेनी है, उनके साथ आप जोड़ कर सकते हैं, उनके साथ गुणा कर सकते हैं, उनके साथ घटाव कर सकते हैं, या फिर उनके साथ डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप उन दो नंबर्स को इंटीजर में से लेकर वापिस उनका जो सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे आप ऐड करने पर सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर घटाव करने पर सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर गुणा करने पर सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर भाग करने पर जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो सॉल्यूशन केवल केवल किसमें से हो, इन पूर्णांक संख्याओं के अंदर से होना चाहिए। अगर हमने दो संख्या ली, उनको जोड़ किया, गुणा किया, भाग किया, वो सब कुछ यहाँ पर किया, उसके बाद में अगर इन पूर्णांक संख्याओं में से वो संख्या नहीं मिलती है तो वो नियम बेटा क्लोजर नहीं कहलाएगा, मतलब संवर्त नियम नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो संख्या आप इंटीजर में से ले रहे हो, जो पूर्णांक संख्या में से आप कोई सी भी दो संख्या ले रहे हो, उनके साथ जोड़ बाकी गुणा भाग आप करने के बाद में वो संख्या वापिस इन्हीं संख्याओं के अंदर से होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो वो संख्या अपन कोई सी भी यहाँ पर दो संख्या लेते हैं और दो संख्या लेकर, जैसे मैंने यहाँ पर कोई संख्या ले ली, इधर से मैंने 5 ले लिया, इधर से मैंने -2 ले लिया। दो मैंने यहाँ पर नंबर नोट किए हैं,
इन दोनों नंबर के साथ में मैं ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा, डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे को अगर इन संख्याओं का सॉल्यूशन इंटीजर में से मिलता है तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये इंटीजर नंबर है, और यहाँ पर पूर्णांक संख्या होगी तो अपन कह सकते हैं कि ये संवर्ध का नियम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन जोड़ करें, ऐड करें, तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि 5 प्लस करने वाले -2 के साथ में, तो यहाँ पर 5 और प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या बन जाता है, प्लस और माइनस बन जाता है यहाँ पर माइनस। तो 5 में से आप 2 हटा दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचने वाला है। इन संख्याओं का अपन थोड़ा सा उल्टा कर लें, मैं -2 को पहले रख दूं और 5 को बाद में रख दूं, तब भी नंबर तो वही आने वाला है, हो सकता है नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ पर मिलेगा कौन सा, अब यहाँ पर 3 मिल रहा है तो 3 कहीं ना कहीं इसी इंटीजर में है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस नियम को अपन लिख सकते हैं कि एक कोई संख्या आप ले रहे हो, बी फिर आप संख्या ले रहे हो, अगर इनका जोड़ किसी प्रकार से कोई सी संख्या बनता है और वो अगर पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पर जैसे कि कोई संख्या बन गई सी, अगर ये सी पूर्णांक है तो ये जो नियम है वो क्या बन जाएगा, समवर्त हो जाएगा, आर क्लोज। ये नियम कौन सा हो जाएगा, क्लोजर नियम हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन सेकंड इसके अंदर अपन देखें घटाव के लिए, इन दो संख्याओं को लेके मैं सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पर घटाव के लिए माइनस का साइन आता है, घटाव के लिए माइनस का साइन आएगा, फिर यहाँ पर -2 है, सोल्व करेंगे तो -2 यहाँ पर लिखा हुआ है और माइनस का साइन अंदर और बाहर दोनों तरफ है, तो यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ पर 5 + 2 कितना बन गया, 7, और 7 भी इन्हीं नंबर्स में से आता है, तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये पूर्णांक है, और ये पूर्णांक है, तो यहाँ पर ये नियम भी क्या हो जाएगा, समवर्त हो जाएगा, समवर्त होगा, आर क्लोजर। मतलब ये नियम भी क्या बन जाएगा, क्लोजर बन जाएगा, समवर्त बनेगा। तो यहाँ पर जोड़ के लिए समवर्त होगा और घटाव के लिए भी समवर्त होगा। क्या मल्टीप्लाई के लिए समवर्त होगा, अपन चेक करें गुणा के लिए, मल्टीपल गुणा के लिए अपन चेक करें तो 5 मल्टीप्लाई -2, 5 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और जो माइनस का 10 है वो कौन सी संख्या है, वो पूर्णांक संख्या है। जो -10 आ रही है वो भी क्या है, पूर्णांक संख्या है बेटा। तो यहाँ अगर ये -10 पूर्णांक संख्या है तो ये भी नियम क्या बन जाएगा, समवर्त बन जाएगा, समवर्त होगा, आर क्लोजर। तो ये नियम भी क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा। अब लास्ट यहाँ पर अपने पास बचा है डिवाइड, तो अपन देखते हैं डिवाइड को, इसको आप जरूर नोट करें, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं डिवाइड, ठीक है। तो फोर्थ इसके अंदर जो नियम होगा वो होगा भाग, डिवाइड 5 डिवाइडेड बाई -2, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई -2, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/2, और 5/2 मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू है, फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न वाली जो वैल्यू है वो इंटीजर के अंदर नहीं आती अपने पास। यहाँ पर अपन देखेंगे तो इंटीजर जो नंबर्स लिखा हुआ है ऊपर, उस इंटीजर में फ्रैक्शन वाली वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, मतलब भिन्न वाली वैल्यू एक जगह भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखने को नहीं मिलती है तो वो पूर्णांक संख्या नहीं होगी, तो आप इसको कह सकते हो कि पूर्णांक नहीं, ये वाली पूर्णांक नहीं होगी, तो ये क्लोजर नियम नहीं होगा, ये क्लोजर नियम नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे समवर्त नहीं होगा, आर नॉट क्लोजर, आपको यहाँ पे इंग्लिश में देना, आर नॉट क्लोजर इंग्लिश मीडियम वाले। तो ये संवर्त नहीं होगा, यहाँ पर ये संवर्त है, ये संवर्त है, और ये भी संवर्त है। तो संवर्त नियम, क्लोजर जो नियम है उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई ये तीनों अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड करने पर अपने पास जो नंबर्स बनता है वो नंबर्स है फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन से जो वैल्यू आती है वो आती है डेसिमल में, और डेसिमल वैल्यू इसके अंदर नहीं होती, जो दशमलव संख्या होती है वो अपने पास पूर्णांक संख्या के अंदर नहीं आती है, ठीक है। आप इसको नोट करें, देखते हैं नेक्स्ट। तो नियम है अपना सेकंड नियम, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नियम। यहाँ पर अपन बात करेंगे क्रम विनिमय की। जो क्रम विनिमय जो नियम है वो किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अपन देखें तो सबसे पहले वही अपन देखेंगे जोड़ के लिए,
एडिशन के लिए। अब यहाँ पर जोड़ के लिए अपन नियम देखें तो एडिशन के लिए अपन नियम, जो ये नियम होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी, यहाँ पर कोई पूर्णांक संख्या है ए और कोई पूर्णांक संख्या है बी, या फिर कोई संख्या है बी और कोई संख्या ए, मतलब इनका अगर क्रम चेंज हो रहा है तो पहले यहाँ पर ए लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बी, बी यहाँ पर सेकंड टाइम्स लिखा हुआ है, यहाँ पर बस सेकंड टाइम ए लिखा हुआ है, मतलब इनका आपस में क्या हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है। इनका आपस में क्या चेंज हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है। सीक्वेंस जो इनका था ए बी, वो बी ए हो चुका है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, क्रम विनिमय। यहाँ पर ए और बी क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, ए बी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो पहला जो नियम होता है एडिशन का वो इस प्रकार से होगा, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव जो नियम होगा वो इस प्रकार है। यहाँ पर अपन देखें तो इनमें से कोई से आप पूर्णांक संख्या लो, क्या ये अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा, मतलब ये नियम लागू होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, कोई सी भी आप दो संख्या ले सकते हो इसमें से, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 5 एंड -7, 5 और -7 में यहाँ पर संख्या लेके, यहाँ पर ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, ये क्या हो गया, बी हो गया। ए का मान तो हो गया यहाँ पर 5 और बी का मान हो गया यहाँ पर -7। चेक करें, रूल में अप्लाई करें तो 5 प्लस -7 बराबर -7 + 5। यहाँ पर अपन देखें तो प्लस और माइनस क्या बन जाता है, माइनस बनता है। यहाँ पर -7 + 5 रहेगा। यहाँ पर 5 में से अपन 7 घटाते हैं, 5 में से 7 घटाते तो वो जाते नहीं, लेकिन अपन देखें तो -7 में से 5 घटाएंगे, हमने नियम देखे थे वहां पर। तो माइनस वाली अगर संख्या बड़ी है तो फिर आप माइनस में से घटा सकते हो, प्लस वाली अगर बड़ी है तो आप प्लस में से हटा सकते हो। यहाँ पर अगर अपने पास माइनस की संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है, वो 2 बड़ी है। यहाँ पर अपन देखें तो बड़ी वाली संख्या के आगे जो साइन लगा हुआ है, बड़ी वाली जो संख्या के आगे जो साइन है वो साइन प्लस का है या फिर माइनस का है, तो यहाँ पर देखें तो माइनस का है, यहाँ पर क्या आंसर आएगा, माइनस। -7 में +5 करना है तो वापस वही बात हो गई कि माइनस नंबर से एक प्लस नंबर है, तो हमेशा यहाँ पर संख्याएं घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो 7 में से 5 हटा दो 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए तो बड़ी वाली संख्या है 7 और 7 के पहले लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर -2 और -2 दोनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब हो गया क्रम विनिमय नियम जोड़ के लिए लागू होता है, जोड़ के लिए यहाँ पर लागू हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम लागू है। ठीक है, यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू हो जाएगा। आर कम्यूटेटिव रूल, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव रूल लागू हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखें सब्ट्रैक्शन के लिए, सेकंड घटाओ, सब्ट्रैक्शन के लिए अपन ये नियम देखें, वहां पर नियम होता है a माइनस बी, बी माइनस ए। यहाँ पर ये जो नियम है वो अप्लाई होता है या फिर नहीं होता है, इसके अपन बात करें। यहाँ पर ये जो नियम है वो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो उसकी बात अपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू वापस ये आप ले सकते हो 5, b की वैल्यू -7 आप ले सकते हो। यहाँ पर अपन चेक करें a और b लेकर, अपन तो a और b लेकर इस नियम के अंदर रखें, इस रूल्स के अंदर रखें, तो a कितना है, a अपने पास है 5 माइनस b कितना है 7 इक्वल b अपने पास है -7 और यहाँ पर माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर बन जाता है प्लस। ठीक है, -7 और -5, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, क्योंकि 5 में 7 ऐड करोगे, 5 में आप 7 जमा करोगे तो यहाँ पर 12 बनेगा। -7 -5, जब दो वैल्यू प्लस की आती है तब भी वो जमा होती है और दो माइनस की आती है तब भी वो जमा होती है, लेकिन उनके साइन किसका रहेगा बेटा, माइनस का साइन रहेगा। यहाँ पर 7 5 को जमा करोगे तो 12 बनेगा और 12 के आप माइनस लगाओगे, तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि -12 उधर है और 12 इधर है। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या नहीं है ना, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, कट करोगे। इसीलिए यहाँ पर जो a माइनस बी, बी माइनस ए, ये नियम इसके अंदर लागू नहीं होता है। तो आर नॉट कम्यूटेटिव, क्रम नियम, क्रम विनिमय नियम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस के लिए अपन करें तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए करें तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। ये नियम दो के लिए अप्लाई होगा, एक तो जोड़ के लिए और एक गुणा के लिए, दो के लिए आपको अप्लाई करना है, बाकी दो में ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट जरूर करें। ठीक है ना।
के बड़े हैं तो जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है गुणा वाला, मल्टीपल। मल्टीपल वाला जो नियम है इसके अंदर बहुत इजी नियम है, और जैसे प्लस वाला नियम अप्लाई हुआ था उसी तरह से यहाँ पर ये भी अप्लाई हो जाएगा। आप साथ साथ नोट कर सकते हो, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर जो नियम होता है वो होता है ए इंटू बी और बी इंटू ए। ठीक है, केवल क्रम का मतलब ये यहाँ पर है कि जो ये क्रम चेंज हो रहा है इनका, जो पहले वाला जैसे ए इंटू बी है तो बी इंटू ए हो रहा है, तो यही क्रम है। मतलब एक दूसरे की जगह चेंज करना, जैसे यहाँ पर दोस्त ए बैठा है और यहाँ पर दोस्त बी बैठा है, तो यहाँ पर ए पहले बैठा है और बी बाद में बैठा है। अब हो सकता है बी पहले बैठ जाए और ए बाद में बैठ जाए, तो इनका देखो यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो गया, ए पहले बैठा था अब बाद में चला गया, बी बाद में था यहाँ पर पहले आ गया, तो ये होता है इसका क्रम। तो ये क्रम चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वही वापस वैल्यू लें, 5, बी की वैल्यू -7, मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो इधर देखिए अपन, तो +5, और +5 मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, -7 के साथ में। तो पहले तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 7 से, या फिर पहले मल्टीप्लाई करें माइनस को प्लस वाले से, तो माइनस आंसर आएगा। फिर 7 को 5 से करें तो 35 आएगा। ठीक है, फिर माइनस को प्लस वाले से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। और अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर -35 -35 दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। मतलब इन दोनों नंबर का अपन क्रम चेंज करें तब भी नंबर कौन सा आ रहा है, वापिस वही आ रहा है जो दोनों में सेम है। यहाँ पर ये नियम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो आर कम्यूटेटिव रूल, ये क्रम विनिमय है, कि ये नियम क्रम विनिमय होगा। फोर्थ अपन देखिए इसके अंदर डिवाइड, भाग। डिवाइड की बात करें तो इसके अंदर जो डिवाइड वाला रूल है वो है ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल बी डिवाइडेड बाई ए। अब चेक करते हैं यहाँ पर दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं होगा तो अपन कहेंगे कि नॉट इक्वल, नॉट कम्यूटेटिव, यहाँ पर क्रम नियम लागू नहीं होता है। तो a इक्वल टू 5 लें, b इक्वल टू -7 लें। मैं यहाँ पर सेम नंबर इसीलिए ले रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि इन सभी संख्याओं के लिए कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है और कौन सा नियम अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अपन रखें तो 5 डिवाइडेड बाई -7 इक्वल -7 डिवाइडेड बाई 5। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मैं इस 5 डिवाइडेड बाई -7 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और -7 डिवाइडेड बाई 5 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। मतलब -7 अपॉन में 5 और 5 अपॉन -7। अब देखिए यहाँ पर माइनस इधर भी माइनस उधर भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5/7 यहाँ पर 7/5 है, तो कभी भी ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और नहीं है तो यहाँ पर आप नॉट इक्वल लगा दोगे, तो a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू होता है b डिवाइडेड बाई a। अगर आप इनका क्रम चेंज करते हो और डिवाइड करते हो तो ये कभी भी रूल अप्लाई नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आर नॉट कम्यूटेटिव, आर नॉट कम्यूटेटिव, मतलब यहाँ पर जो नियम है वो लागू नहीं होगा, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये था क्रम विनिमय नियम। अब बात करते हैं अपने पास अगला जो नियम है, नियम नंबर 3। यहाँ पर अपना जो नियम है वो है साहचर्य, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव। तो साहचर्य नियम है एसोसिएटिव। इसके अंदर किस प्रकार से तुमको नियम को अप्लाई करना है, क्या यहाँ पर भी जो क्रम विनिमय जो नियम था कम्यूटेटिव उसी की तरह अप्लाई होगा, या फिर इसके अंदर अपने को कुछ अलग से नंबर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अपन देखें तो जो पहला नियम आता है वो आता है जोड़ का। यहाँ पर तुमको दोस्तों इसके अंदर आपको 3 डिजिट लेने हैं, एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा। इन तीनों को आप पूर्णांक संख्या कहोगे। ये तीनों कौन से लेना है आपको, पूर्णांक संख्या में से लेनी है आपको, इंटीजर नंबर में से आपको इनको लेना है। और यहाँ पर 3-3 आपको अंक लेके, 3-3 नंबर लेके कोई से भी इंटीजर नंबर्स, और आपको इस नियम को अप्लाई करना है। तो पहला अपन करते हैं जोड़ के लिए जो एडिशन होता है। इसके अंदर जो नियम होता है वो होता है कि a प्लस बी प्लस सी,
यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब होता है कि पहले आप बी और सी को ऐड करोगे, फिर जो भी वैल्यू आने वाली है उसको आप ए में ऐड करोगे। ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, पहले आप ए को और बी को ऐड करोगे, उसके बाद में आप सी को ऐड करोगे। तो यहाँ पर ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल होगा किसके, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज बी प्लस सी। तो लास्ट में अपने को दोनों को सोल्व करते हुए अपने को यहाँ पर इक्वल आंसर लाना है। ठीक है। तो इक्वल अगर आंसर आता है तो यहाँ पर जो नियम है साहचर्य वो नियम अप्लाई हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो यहाँ पर नियम लागू नहीं होगा। तो देखते हैं अपन कोई से भी नंबर लेके, जैसे a इक्वल टू मैंने लिया 3, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 7। मैंने यहाँ पर अलग अलग नंबर लिए हैं और अलग अलग नंबर लेने के बावजूद मैं यहाँ पर इसको सोल्व करूंगा तो क्या ये इक्वल आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है। अगर इक्वल आया तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर ये नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। जहाँ पे आप इसमें ए दिख रहा है वहां पे आपको 3 रखना है, जहाँ पे आपको बी दिख रहा है वहां पे आपको -2 रखना है, और जहाँ पे सी आपको दिख रहा है वहां पे क्या रखना है बच्चा, प्लस का 7 रखना है। यहाँ पर अपन रखते हैं ए की वैल्यू मतलब 3 है, प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, बी की वैल्यू यहाँ पर -2 है, और प्लस लगाएंगे, सी की वैल्यू यहाँ पर 7 है, इक्वल, ब्रैकेट लगाएंगे, ए की वैल्यू यहाँ से 3 है, प्लस लगाएंगे, बी की वैल्यू यहाँ से -2 है, तो आपको माइनस वाली वैल्यू को आप पहले ब्रैकेट में रखें, फिर बाद में प्लस है, और प्लस सी की वैल्यू 7। यहाँ पर अपन देखिए तो इसको सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, जो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा। ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद में फिर डिवाइड होगा। तो ये सारी चीजें अपन को सोल्व करनी होती है। सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करें तो यहाँ पर 3 को ऐसा कैसा लिखेंगे अपन, ब्रैकेट को सोल्व करते हुए आपको जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। -2 में आपको प्लस करना है 7, -2 में आपको प्लस करना है 7। मैंने हर बार कहा है कि अगर दो वैल्यू इस प्रकार से आती है कि एक माइनस की और एक प्लस की आती है, ठीक है, उनके बीच में कुछ नंबर है, तो हमेशा ये संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर हमेशा अपने को पता होता है कि बड़ी वाली संख्या में से हमेशा अपने को छोटी संख्या घटानी होगी, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अगर घटाते हैं तो यहाँ पर बचेगा बेटा 5। अब ये अपने को देखना है कि बड़ी वाली संख्या के पहले साइन किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस लगा दो, तो ये प्लस का 5 रहेगा। इधर अपन देखेंगे यहाँ पर 3, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या बनेगा बेटा, प्लस माइनस बनेगा यहाँ पर माइनस, और 3 में से 2 हटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। और प्लस क्या है 7, यहाँ पर 5 से 3 कितना होता है, 8 हो जाता है, और यहाँ पर 7 से 1 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो आप कोई से भी दो इंटीजर लेके आप अगर सोल्व करते हो इन संख्याओं को, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, इक्वल वैल्यू मिलने वाली है। अगर आपको इक्वल वैल्यू मिल जाती है तो आप इसको क्या कहोगे, ये एसोसिएटिव है। ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव मतलब साहचर्य नियम है, ये साहचर्य नियम हो जाएगा। अब ये था जोड़। जोड़ के बाद में अपन बात करें किसके लिए, घटाव के लिए। यहाँ पर अपन देख रहे हैं घटाव के लिए, अगर घटाव के लिए अगर ये अप्लाई हो जाता है, मतलब इधर वाली वैल्यू की इक्वल आ जाती है, तो यहाँ पर जो रूल्स है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं आती है, जैसे सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं आती है, तो फिर यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा। जैसे एडिशन में हुआ, इक्वल वैल्यू आ रही थी तो यहाँ पर रूल्स अप्लाई हो गया था, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में नहीं आती तो यहाँ पर रूल्स अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ए की वैल्यू अपन कुछ भी ले लें, 2 ले लें, बी की वैल्यू 5 ले लें, और सी की वैल्यू -2 ले लें। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करते हैं, और पुट करने के बाद में अगर वैल्यू इक्वल नहीं आती तो आप यहाँ से जो रूल्स लगा रहे हो वो रूल्स बिल्कुल गलत है, मतलब वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए की वैल्यू आपको रखनी है 2, बी की वैल्यू आपको रखनी है 5, और माइनस का साइन लेते हुए आपको सी की वैल्यू रखनी है -2। ठीक है। फिर इक्वल का साइन लेके आपको ए की वैल्यू रखनी है वापस 2, ब्रैकेट में रखना है इनको, और बी की वैल्यू रखनी है 5, और ब्रैकेट के बाहर माइनस करते हुए -2 आपको रखना है। अब इसको अपन सिंपल से सोल्व करेंगे। अब देखो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो साइन है, जो चिन्ह है, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जब इसी प्रकार से वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर अपन पहले जो दो है वो दो ऐसा कैसा रखेंगे, माइनस बार ऐसा कैसा रखेंगे, क्योंकि अपने को सबको पता है कि सबसे पहले कौन सोल्व होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, और सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तब उसके बाद में बाहर वाली संख्याओं को एड सब्ट्रैक्शन बाकी सब कुछ करना है। ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि 5 लिखा हुआ है, अंदर इधर माइनस है 2 के, इधर बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, तो ये बन जाएगा 5 + 2। ठीक है। ये बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, इक्वल, इस वाले ब्रैकेट को अपन सोल्व करें तो 2 में से आप माइनस के 5 हटाओ, 2 के अंदर से माइनस करें 5 तो यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा,
नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अपन को पता है कि एक प्लस की एक माइनस संख्या आती है तो हमें संख्या घटानी होती है। बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या हटा दो तो कितनी बचेगी? 3 बचेगी। बड़ी संख्या के पहले चिन्ह किसका है? माइनस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। यहाँ पर अपन देखें तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा 2। ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखें तो 2 और ये बन जाएगा 7। इधर देखें तो -3 और प्लस का 2, तो यहाँ से बनेगा माइनस का 1। इधर अपने पास बनेगा माइनस का 5 और इधर बनेगा माइनस का 1। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? क्योंकि यहाँ पर 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो -7 से 2 हटा दो, माइनस का 5 बचेगा। -3 में +2 ऐड करें तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है अपने पास, इक्वल नहीं आ रहा है, तो आपका जो नियम है वो गलत हो गया बेटा। अगर नियम गलत हो जाए तो आप उसको क्रॉस को, जो इक्वल दे रखा है उसको क्रॉस कर देना। यहाँ पर आर नॉट एसोसिएट, तो यहाँ पर साचरीय नियम नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो अप्लाई नहीं होगा ये साचरीय नियम। साचरीय नियम अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर दोनों तरफ की जो वैल्यू है, जो दोनों तरफ के जो मान है, वो आपको इक्वल इक्वल मिलने चाहिए। जो यहाँ पर अपने पास इक्वल नहीं मिल रहे, क्योंकि एक तरफ -1 है और एक तरफ माइनस का 5। अगर माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है तब भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इधर 5 होगा, इधर 1 होगा। तो देखते हैं अपन इसके अंदर जो घटाव के बाद में मल्टीप्लाई। यहाँ पर अपन देखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाला जो नियम है इस प्रकार से नियम है। यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है तो यहाँ पर साचरीय नियम होगा, अगर नहीं आती तो साचरीय नियम नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर अपन सिंपल सा ए की वैल्यू ले अपन 10 ले लें, बी की वैल्यू यहाँ पर 5 ले लें और सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 ले लें। यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो संख्या है वो संख्या है ए इक्वल टू अपने पास 10 है, बी इक्वल टू यहाँ पर 5 है, सी इक्वल टू -2 है। ए जहाँ पर है वहां पर आपको 10 रखना है, जहाँ पर बी लिखा हुआ है वहां पर 5 रखना है, और जहाँ पर सी लिखा हुआ है वहां पर आपको माइनस का 2 रखना है। ठीक है, अपन रखते हैं। तो यहाँ पर a इक्वल टू अपने को रखना है 10 मल्टीप्लाई बी, और बी सी के साथ में रखना है बी को, तो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई देंगे, 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2। इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हो। इक्वल टू ए और बी को साथ में रखना है तो 10 मल्टीप्लाई 5 रहेगा, आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे। मल्टीप्लाई सी लास्ट में है तो लास्ट में आपको माइनस का 2 करना है। अब यहाँ पर 10 पहले अपन मल्टीप्लाई साथ साथ नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपने को पता है कि ब्रैकेट वाला सोल्व होगा। क्या सोल्व होगा बेटा? सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट को आपको सोल्व करना है। तो पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि इधर तो माइनस का 2 है, इधर प्लस का 5 है। जब भी प्लस का और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो बेटा आता है माइनस का। तो 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या बनेगा? 10 बनेगा। ठीक है। इधर देखिए तो 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से, और या 10 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो यहाँ पर अपन देखें तो 50 आएगा। फिर मल्टीप्लाई माइनस का 2। यहाँ पर अपन देखिए 10 मल्टीप्लाई 10, लेकिन माइनस का 10 है और प्लस का 10 है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का आता है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा बेटा? 100 आएगा। और प्लस 50 है, -2 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 100 यहाँ से बनेगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल इक्वल वैल्यू है। -100 -100, यहाँ पर जो नियम्स है, जो साचर्यता का जो नियम्स लगा हुआ है, वो नियम्स क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा, जो लागू हो जाएगा। यहाँ पर एसोसिएटिव साहचर्य होगा, तो यहाँ पर साहचर्य नियम लागू होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये नियम लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने पास लास्ट बचा अपने पास डिवाइड वाला, उसके ऊपर देख लेते हैं कि ये नियम लागू होता है या फिर नहीं होता है। कौन सा नियम लागू होगा? यहाँ पर क्या डिवाइड लागू होगा? ठीक है। यहाँ पर लेते हैं अपन इंटीजर वाले में से कोई सा भी 3 नंबर। ए की वैल्यू जैसे ले मैंने यहाँ पर 10, बी की वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पर 2 और सी की वैल्यू ले ली मैंने 5। कहीं ना कहीं मैंने ये जो वैल्यू है वो डिवाइड वाली ली है, तो यहाँ पर अपन देख लेंगे कि 10 सबसे पहले अपने को रखना है, क्योंकि ए की वैल्यू अपने पास 10 है। डिवाइड करना है इसको किसके साथ? 2 के अंदर डिवाइड करना है किसका? 5 का। ठीक है। इक्वल टू इधर अपन डिवाइड करें तो 10 डिवाइडेड बाई 2 फिर डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर अपन देखें तो 10 ऐसा कैसा जाएगा अपने पास? डिवाइड का साइन अपने पास होगा। यहाँ पर अपन देखें तो इसको आप क्या लिखोगे? 2 के अंदर डिवाइड करोगे इसको आप 5 को, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या दोस्तों? ऐसे लिख सकते हो बच्चों। तो 2/5 आप इसको लिख सकते हैं। इधर से अपन देखें तो 2 से डिवाइड करें 10 में तो 5 आंसर आ रहा है, 5 को डिवाइड करें 5 में, तो यहाँ पर तो कंप्लीट अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो डिवाइड का जो साइन है उसको आप बदल दो किसमें? गुणा के अंदर। जैसे गुणा में बदल जाएगा ये संख्या क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 से यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, और 5 मल्टीप्लाई 5 होगा। इधर
5, इस डिवाइड को आप इस प्रकार से लिख सकते हो 5/5। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 और इधर 5/5 कितना होगा 1 हो जाएगा और इधर 25 इक्वल टू 1। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि इधर तो आ रहा है राइट हैंड साइड में तो आ रहा है 1 और लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 25। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए साचरी नियम लागू नहीं होगा। इस पर साचरी नियम लागू नहीं होगा। नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड। यहाँ पर जो नियम है वो लागू नहीं होगा। इसके बाद में अपन देखेंगे जो अपने पास जो नियम बचे हुए हैं वो है एक योज्य तस्मक का और एक है गुणात्मक तस्मक का। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं योज्य तस्मक, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी अपन देखने वाला है। तो कुछ इंटीजर्स अपने पास हैं, इंटीजर नंबर में से आपको दो नंबर लेके आपको योज्य तस्मक दिखाना है या फिर सिंगल नंबर से लेके आपको योज्य तस्मक दिखाना है। यहाँ पर अपन योज्य तस्मक मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है पहले इसके ऊपर बात करें। तो एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तस्मक का मतलब होता है ऐसे कोई से भी दो नंबर आपको लेना है और उनको आपको योज्य, योज्य का मतलब होता है जोड़। सबसे पहले अपन बात करें योज्य। योज्य का मतलब होता है जोड़, जोड़ यानी ऐड करना। ठीक है, तो ऐड करना है, ऐसे कोई से भी दो नंबर लेके आपको ऐड करना है, उनका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए अपने पास, 0 आना चाहिए। इसको अपन कहेंगे योज्य तत्सम। जब अपन मल्टीप्लाई वाला पढ़ेंगे तो उसके अंदर दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होगा वहां पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे योज्य तत्सम का मतलब होगा कि ऐसी कोई सी भी दो संख्या आप लें, जैसे ए अपन कोई संख्या लें, फिर यहाँ पर एक और दूसरी संख्या लें बी, और इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आंसर आ रहा है तो यहाँ पर आप बिल्कुल योज्य तस्मा कर रहे हो, जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ कि मैंने 5 लिया है और 5 का मैं निकालता हूँ योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप योज्य प्रतिलोम निकालते हो तो उनके साथ में ओनली फॉर उनका जो साइन है वो चेंज होता है, बाकी नंबर चेंज नहीं होंगे। जैसे मैं 5 का क्या निकालता हूँ, योज्य प्रतिलोम निकालता हूँ, 5 का योज्य प्रतिलोम निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 5 आ जाएगा। इधर प्लस का है तो इधर माइनस का जाएगा। अगर इधर माइनस का लिखा होगा, -5 का योज्य प्रतिलोम, अगर इधर माइनस का लिखा होगा तो इधर प्लस का आ जाएगा। इसको अपन कहते हैं योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम अपन निकाल तो रहे हैं, योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा योज्य आइडेंटिटी मतलब योज्य तस्मक प्रूव करना है। तो अपने को वो दो संख्या मिल चुकी है जिनको अपन जोड़ेंगे, वो दो संख्या अपने पास आ चुकी है जिनको अपने को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में वो आंसर 0 आएगा। यहाँ पर इसको अपन कहें ए और इसको कहें बी। यहाँ पर अपन इन दोनों को ऐड करें तो अपने पास जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मैं एक को मैंने लिया 5 और बी को लिया मैंने यहाँ पर -5 जोड़ूंगा, लेकिन -5 जोड़ूंगा यहाँ पर बन रहा है मेरे पास 5 और ये प्लस माइनस -5, तो यहाँ पर क्या मिला, 0 अपने पास आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से और बहुत सारी संख्या अपन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया 1/2 का योज्य प्रतिलोम। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि 1/2 मतलब फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू है, आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। भिन्नों के अंदर आपके पास वैल्यू आती है तो भिन्नों के साथ कुछ छेड़खानी आपको नहीं करनी, मतलब उनको चेंज नहीं करना, उल्टा उल्टा नहीं करना आपको। केवल इनका क्या करना है, 1/2 का क्या करना है आपको, -1/2 लेना है। जैसे इधर अगर आता है अपने पास 5.3 माइनस में क्या आता है, ये -5.3 आता है का योज्य प्रतिलोम निकालना है आपको, तो 5.3 आंसर आ जाएगा। अगर इधर प्लस का दे रखा हो या फिर माइनस का दे रखा हो तो इधर प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस का हो तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को लूं तो यहाँ पर मैं इसको कहूंगा ए और ये इसको कहूंगा बी। ए की वैल्यू मैंने लिया -5.3, प्लस करूंगा मैं इसमें क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर प्लस आता है, प्लस क्या करना है 5.3। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि एक तो नेगेटिव का साइन है और सेम नंबर है दोनों का, देखो यहाँ पर 5.3, यहाँ पर 5.3, एक नेगेटिव एक प्लस, यहाँ पर कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ जाएगा। तो ये होता है अपने पास योज्य तस्मा। आपको याद रखना है कि कोई से दो नंबर लिख के आपको क्या आंसर लाना है, 0 लाना है। यही क्या होता है, योज्य तस्मा होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। अब इसके बाद में होता है गुणात्मक प्रतिलोम। जो गुणात्मक प्रतिलोम से निकालते हैं अपन गुणात्मक तस्मा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो बात करते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के ऊपर।
बात करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि ए अपने पास कोई वैल्यू है, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो अपन निकालें, तो मान लो बी आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वन आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, वन आंसर आना चाहिए। या इनका अपन क्रम भी चेंज करें, जैसे बी मल्टीप्लाई ए करें, फिर भी क्या आना चाहिए, वन आंसर आना चाहिए। ये वन आंसर आएगा तो अपन उसको कहेंगे गुणात्मक तत्समक। अगर जीरो आंसर आता है तो उसको अपन कहते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक में यही डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर ऐड करने पर क्या मिलेगा, अपने पास जीरो मिलेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, अपने पास वन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कोई से अपन नंबर निकालें, तो जैसे अपन निकालें 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। पहले अपन प्रतिलोम पे चलेंगे, प्रतिलोम। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 5/2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो नंबर्स देगा उनका आपको उल्टा करना है। जैसे कि यहाँ पर 2 दे रखा है, ऊपर दे रखा है, नीचे आपको ले जाना है। यहाँ पर एक ऊपर दे रखा है 5, नीचे दे रखा है 2, तो इनका जो क्रम है, जो इनका जो रखने का जो सीक्वेंस है, जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में रखा गया है, अंश बटा हर वाली संख्या है, या फिर डायरेक्ट सम क्या हो सकती है, इंटीजर वाली। तो इन संख्याओं को अपन सोल्व करें तो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, यहाँ पर अपन देखेंगे कि 5/2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 2/5 होगा। क्या होगा, 5/2 का 2/5 होगा। 3 का गुणात्मक जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, 1/3 होगा। जैसे मैं निकालू 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। उसको अपन क्या लिखते हैं, 5 ही तो लिखते हैं। जैसे 3 को लिखा 1/3, तो 1/5 को क्या लिख देंगे, 5 लिखेंगे डायरेक्ट। ये होता है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब आपको गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा आना चाहिए, ठीक है। अगर गुणात्मक प्रतिलोम आपको आता है तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर ये वैल्यू रख के वेरीफाई कर सकते हो, गुणात्मक तत्समक की वैल्यू वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन सोल्व करें। तो इनमें से अगर मैं कहूँ कि 5/2 को मैं ए लेता हूँ और 2/5 को मैं बी लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू कितना आएगा, वन आएगा। या फिर बी मल्टीप्लाई ए करूंगा तब भी क्या आएगा, वन आएगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5/2 मल्टीप्लाई 2/5। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे से कट रही है और इधर वाली वैल्यू इधर से कट रही है, तो वन टाइम्स वन टाइम्स वन टाइम्स वन टाइम्स, इधर वन मल्टीप्लाई वन होगा, नीचे वन मल्टीप्लाई वन होगा, तो इनका आंसर आता है 1/1, और इसका मतलब क्या हो गया, वन। तो अपन देख पा रहे हैं कि जो भी वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करी उसका आंसर क्या आया, वन आया। फिर अपन यहाँ पर देखें तो 1/5 मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ में, 5 के साथ में। 5 से 5 कैंसिल हुआ, क्या बचा मेरे पास, 1 बचा। तो ये जो मिल रही है, ये मिल रही है गुणात्मक तत्समक। इसको अपन कहेंगे गुणात्मक तत्समक। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट है अपने पास, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास बचा है, उसका नाम है शून्य की भूमिका। ठीक है, रूल ऑफ जीरो। जीरो का क्या महत्व है इसके अंदर इंटीजर संख्याओं के साथ। ठीक है, तो अपना जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर जो लास्ट रूल्स है, वो रूल्स है अपने पास शून्य से गुणा, मल्टीपल ऑफ जीरो। जीरो के साथ में संख्याओं को गुणा करते हैं तो वो किस प्रकार से होगी। यहाँ पर अपन इसके अंदर देख लेंगे, एडिशन भी देख सकते हैं। एडिशन भी तो बहुत इजी है, जिसके साथ जीरो ऐड करेंगे, जिसके साथ जीरो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे। लेकिन अपन पहले देखते हैं शून्य से गुणन। ठीक है, तो जैसे अपने को पास कोई इंटीजर नंबर है, ए कोई इंटीजर नंबर दे रखा है, उसको अपने को जीरो से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी इंटीजर नंबर से आप जीरो को मल्टीप्लाई करते हो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा आपको जीरो मिलेगा। हमेशा हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। या फिर आप किसी संख्या के साथ में जीरो को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, वही संख्या मिलने वाली है। तो ये हो जाता है ऐड का। ठीक है, एडिशन। तो एडिशन अगर कर रहे हैं तो किसी भी संख्या के साथ में आप जीरो ऐड कर रहे हो तो हमेशा आपको वही संख्या मिलेगी जो संख्या आप जीरो के साथ ऐड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है, क्योंकि आप जिस संख्या के साथ में अगर जीरो को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा, अपने पास जीरो मिलेगा, बिल्कुल जीरो आंसर होगा। एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेते हैं, जैसे मैंने कोई इंटीजर नंबर लिया यहाँ पर -2, मल्टीप्लाई करूंगा जीरो से तो यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, जीरो मिलेगा। मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर -200 मल्टीप्लाई करूंगा मैं जीरो से तो यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा, जीरो ही अपने पास आंसर मिलेगा। मैं और एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर 542, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो। तीनों ही कंडीशन में यहाँ पर क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है।
कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई सी भी संख्या लेकर इस दुनिया में से कोई सी भी संख्या लेकर अगर उनको मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर हमें संख्या मिलेगा जीरो ही मिलेगा। एड के लिए अपन देखें तो एग्जाम्पल अपन तो 5 अगर मैं जीरो के अंदर ऐड कराऊं तो मेरे को क्या मिलेगा 5। मेरे पास 5 रुपए है, मैं किसी से 1 रुपए भी नहीं लेता हूँ तो मेरे पास वापस कितने रुपए रहेंगे 5 रुपए रहेंगे। अगर मैं किसी से लेता हूँ तो मेरे पास पैसे बढ़ेंगे, अगर मैं देता हूँ तो पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन मैं किसी से ना तो लेता हूँ ना किसी से मैं देता हूँ, ना लेता हूँ ना ले देता हूँ, तो यहाँ पर हमेशा वो क्या रहेगा वही नंबर रहेगा जो अपने पास पहले से मौजूद था। तो 5 के अंदर अगर जीरो एड करें तो 5 रहेगा। 1000 के अंदर अगर आप जीरो एड कर रहे हो तो वापिस क्या मिलेगा 1000 आपके पास मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 999 के अंदर आप जीरो एड कर रहे हो तो वापिस 999 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हो। ये थी शून्य से गुणन का नियम, और अपने पास यहाँ पर जो नियम है वो होते हैं कंप्लीट। ठीक है, अब इसके अपन करेंगे कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है उनके ऊपर बात करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर वो इंटीजर से संबंधित यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसके अंदर जोड़ होगा, गुणा होगा या फिर घटा होगा। ये अपन क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि जोड़ हो रहा है या फिर अपने पास घटा हो रहा है। अपन इंटीजर में से कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं, जिनको जोड़ने पर जिनको घटाने पर किस प्रकार से संख्या आने वाली है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 मतलब सम। पेयर अपने को ढूंढने हैं जिनका जो सम है -3 होना चाहिए, योग -3। अंतर मतलब डिफरेंस -5 होना चाहिए, अंतर मतलब डिफरेंस 2 होना चाहिए, योग यानी सम 0 होना चाहिए। तो अपने पास यहाँ पर ऐसे दो दो पेयर निकालने, मतलब पेयर निकालना है, उनके साथ योग करें या फिर घटाव करें, सब्ट्रैक्शन करें या फिर अ, अपने पास क्या करें घटाओ। ठीक है, जोड़ करें या फिर घटाव करें, तो उन संख्याओं में आपको एक तो आंसर लाना है -3, यहाँ पर घटाने पर -5 आना चाहिए, और डिफरेंस मतलब अंतर 2 आना चाहिए, और यहाँ पर 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अपन एग्जाम्पल करें। अब ऐसे पेयर निकालना मतलब अपने को ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेना है, आप चाहते हो तो 2 ले लेना, आप चाहते हो 3 ले लेना, आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, अब मेरे को यहाँ पर ऐसे दो संख्या सोचनी पड़ेगी इंटीजर में से, दो संख्या ऐसी सोचनी पड़ेगी इंटीजर में से जिनका अगर मैं टोटल करता हूँ, जिनका अगर ये योग करता हूँ तो मेरे को -3 मिलना चाहिए। अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि एक संख्या माइनस की हो और एक प्लस की हो। यहाँ पर अगर माइनस का आंसर आता है तो बड़ी वाली जो संख्या है वो आप माइनस की ले लो, कितना आंसर है उतनी बड़ी आप संख्या ले लो माइनस में। अगर यहाँ प्लस का आंसर आता है तो प्लस की बड़ी ले लो, जितनी प्लस की है उतना आप बड़ी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें तो योग आ रहा है -3, तो मैं अगर -5 लेता हूँ, एक में लेता हूँ 2, अगर मैं इन दोनों का जोड़ करता हूँ तो -5 + 2 क्या हो जाएगा। अब देखो माइनस की है एक प्लस की है, जब भी माइनस प्लस की संख्या आती है वो संख्या हमेशा क्या हो जाती है घट जाती है। तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घट जाएगी, 5 में से 2 हटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन 5 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के पहले साइन है माइनस का, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसके अंदर आएगा माइनस का साइन। एक एग्जाम्पल ये हो गया अपने पास। बाकी और भी अपन सोच सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर -7 ले लूँ और यहाँ पर ले लूँ 4, तब भी क्या आ रहा है -3 आ रहा है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप। प्लस और माइनस में आपको डिफरेंस लेना है 3 का अंतर। ठीक है, तब माइनस आंसर आ जाएगा, और माइनस की हमेशा बड़ी लेनी है। अंतर -5 आना चाहिए, अंतर क्या आना चाहिए माइनस का 5 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर संख्या लूँ, एक तो ले लूँ माइनस का और एक ले लूँ यहाँ पर 3 प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर नंबर है, कोई से तो अपन नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर पूर्णांक लिखा है, पूर्णांक के अंदर माइनस वाला जाता है, पूर्णांक के अंदर प्लस वाला भी आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो -2 और मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 3, मेरे को करना है यहाँ पर अंतर मतलब डिफरेंस करना है। यहाँ पर -2 माइनस घटाने के लिए माइनस होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि माइनस और माइनस दोनों संख्याओं के आगे अगर माइनस का साइन है तो दोनों संख्या क्या हो जाती है जमा हो जाती है, जुड़ जाती है। 2 और 3 कितना हो गया 5, बड़ी संख्या क्या है माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस के 5। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे -4 और माइनस का 1 ले सकते हो, माइनस क्या बनेगा 5 बनेगा। ठीक है, अब अंतर लाना वापस 2, प्लस का 2 आंसर आना चाहिए अंतर। ठीक है, तो बड़ी संख्या प्लस की ले लो और एक संख्या छोटी ले लो, दोनों प्लस की लेनी है, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, घटाने के लिए बाद में 2 आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे 5 में से 3 घटा दो 2 बचेगा,
10 में से 7 घटा दो, सॉरी 10 में से 8 घटा दो, 2 बचेगा। 11 में से 9 घटा दो, 2 बचेगा। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके अंदर ले सकते हो। अंतर घटाने पर 2 आना चाहिए, योग करने पर 0। एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की, सेम वैल्यू आप ले लो, प्लस कर लो, 0 आंसर हो जाएगा। इसको अपन क्या कह सकते हैं, योज्य तत्समक भी कह सकते हैं, क्योंकि योग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और योग 0 किसके अंदर होता है, योज्य तत्समक में। तो जैसे -2 +2, ये देखो यहाँ पर मैंने ऐड किया है, कि यहाँ पर जोड़ने के लिए कहा है, सम के लिए कहा है, तो जोड़ेंगे अपन। तो -2 + 2 = 0, -5 + 5 = 0, -10 + 10 = 0। आप इनका साइन चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर माइनस का 10 के स्थान पर प्लस का 10 ले सकते हो, और यहाँ पर माइनस का 10 ले सकते हो। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 11 + -11 क्या आएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो अपना जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, जो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके अंदर एक एग्जाम्पल था, और अपन अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। ठीक है, तो कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है।